जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लेकर आए हैं आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि सभी एनटीपीसी, ग्रुप डी, इसमें दोस्तों एसएससी के सारे एग्जाम के लिए ऑपरेशन सिंदूर, यानी अभी दोस्तों लेटेस्ट में ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सभी मोस्ट आईएमपी जीके के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने की पूरी पूरी 100% संभावना रहेगी दोस्तों। इससे देख लेना आप लोग, हर एग्जाम में ये वाले ऑपरेशन सिंदूर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन सिंदूर कब प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ, कितने आतंकी मारे गए, कितनी मिसाइल दागी गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग इसका आज का सेशन। पहला क्वेश्चन बनेगा, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? यानी ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? लाल चौक हमला, पहलगाम हमला, पुलवामा हमला या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा पहलगाम हमला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर यानी कि ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया? इंडियन आर्मी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। राइट आंसर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया है? 5, 6, 7 या 9। तो राइट आंसर इसका 9 ठिकानों पर, यानी आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया गया है। इसमें ना पाकिस्तान किसी भी इंडियन आर्मी या फिर आम नागरिक पर हमला नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया है? 6 मई, 7 मई, 8 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मई। यानी दोस्तों 6 मई की रात को और 7 मई की सुबह 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे, पीओके में स्थित आतंकी ढांचे, ए एवं बी दोनों, पाकिस्तान सेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। यानी ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य लक्ष्य था पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे तथा पीओके में स्थित आतंकी ढांचों को तबाह करना। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है? लगभग 60, लगभग 80, लगभग 90, लगभग 100। राइट आंसर लगभग 90 आतंकी मारे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न, पीओके में स्थित आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाली किसी मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है? मरकज सुभान अल्लाह, जामा मस्जिद, कराची मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद को ध्वस्त किया गया किसमें? ऑपरेशन सिंदूर के तहत। यहाँ पर आतंकवादी ट्रेनिंग लेते थे यहाँ पर, और यहाँ पे उनकी सारे प्लानिंग एवं डिस्कशन चलता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है? भागलपुर पाकिस्तान, बहावलपुर पाकिस्तान, बहादुरपुर पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बहावलपुर पाकिस्तान में मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद स्थित है। अगला प्रश्न, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया है? यानी हिजबुल्लाह के कौन से ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया है? महमूना कैंप, महमूद कैंप, मोहम्मद कैंप, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर महमूना कैंप। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने तबाह किए गए? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर 4 ठिकाने पीओके में तबाह किए गए, जबकि पाकिस्तान के अंदर 5 ठिकानों को तबाह किए गए। टोटल 9 ठिकानों को तबाह किया गया है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई हैं? 97, 77, 57, 24। राइट आंसर 24, यानी टोटल 24 मिसाइलें आतंकी अड्डों पर दागी गई हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत। अगला प्रश्न, कितने आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया गया है? हिजबुल 2, जेश के 4, लश्कर के 3, उपरोक्त सभी। राइट आंसर उपरोक्त सभी। यानी हिजबुल के 2 ठिकानों को, जेश के 4 ठिकानों को, लश्कर के 3 ठिकानों को, टोटल 9 ठिकानों को निशाना टारगेट बनाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी है? नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका, विदेशी सचिव विक्रम मिश्री, अफसर अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, उपरोक्त सभी।
राइट आंसर उपरोक्त सभी इन तीनों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित था? 1971 भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, गोवा मुक्ति अभियान, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। राइट आंसर ऑपरेशन विजय 1971 के भारत पाक युद्ध से संबंधित था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ का मुख्य उद्देश्य क्या था? पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करना, पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना, जम्मू कश्मीर में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना, भारत पाकिस्तान सीमा पर बाड़बंदी को मजबूत करना। राइट आंसर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया था? नक्सली समूह के खिलाफ, उत्तर पूर्वी उग्रवादियों के खिलाफ, स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। राइट आंसर ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ चलाया गया था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? कच्छकरण, गोवा, सियाचिन, कारगिल। राइट आंसर ऑपरेशन मेघदूत कारगिल पर कारगिल के नियंत्रण के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए? कलकत्ता समझौता, शिमला समझौता, लखनऊ समझौता, आगरा समझौता। राइट आंसर शिमला समझौता। अगला प्रश्न, ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था? अफगानिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, सूडान। राइट आंसर यूक्रेन देश से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अगला प्रश्न, भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी? बांग्लादेश, पाक अधिकृत कश्मीर, सियाचिन सेक्टर, पुंछ सेक्टर। राइट आंसर बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत ने 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी? आपको बताना है कारगिल युद्ध की अवधि कितने दिन चली थी? 2 महीने 3 सप्ताह 2 दिन, 3 महीने 2 सप्ताह 2 दिन, 2 महीने 4 सप्ताह 3 दिन, 2 महीने 2 सप्ताह 2 दिन। राइट आंसर 2 महीने 3 सप्ताह 2 दिन कुल कारगिल युद्ध की अवधि थी। दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन? आई होप कि आपको जरूर नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ ही कमेंट्स करके बताइए कि 21 में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे। इसी के साथ ही हमने प्लेलिस्ट बना दी जिसमें आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के साइंस क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।